अच्छा बच्चों, सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। टुडे इज 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को जो हम बात करेंगे आज, वो हम बात करेंगे नॉन कंपोजिट डाटा टाइप। वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कंपोजिट डाटा टाइप। अब ये नॉन कंपोजिट डाटा टाइप की अगर हम बात करें, नहीं बिल्ट इन तो है ही नहीं ना हुजैफा। अगर तुम गौर से देखो तो हमारा सारा काम यूजर डिफाइन पे है ना, सारा काम यूजर पे। यानी तुम अगर हायरार्की समझो उजैफा, तो हायरार्की ये है कि एक होती है हमारे पास बिल्ट इन और दूसरी होती है हमारे पास यूजर डिफाइन। उस यूजर डिफाइन में हमारे पास होती है कंपोजिट और दूसरी होती है नॉन कंपोजिट। आप समझ रहे हो? कंपोज जाहिर है वो है जो किसी को रेफर करती है ना। तो कंपोजिट में हमने पढ़ा था सेट, सेट के बाद पढ़ा था रिकॉर्ड और रिकॉर्ड के बाद पढ़ा था क्लास ऑब्जेक्ट। इससे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। और नॉन कंपोजिट के नीचे अगर आओगे तो तुम्हारे पास ई नाम एक डाटा टाइप है और एक तुम्हारे पास आएगी पॉइंटर डाटा टाइप। ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने लिखा हुआ और इसको छोड़ भी दिया है कि तुम्हें याद रहे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो नॉन कंपोजिट की बात करेंगे, जिसमें पहली वाली है इन्यूमरेटेड डाटा टाइप। नॉन कंपोजिट वो होगी जो किसी अदर डाटा टाइप को रेफर नहीं करे। उसकी मिसाल हम देखते हैं कैसे। यहाँ आप देख सकते हो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम नॉन कंपोजिट। सही है, ये है टाइप यूजर डिफाइन की है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है सारा, कि नॉन कंपोजिट के लिए दो ही हैं, इन्यूमरेटेड और पॉइंटर, क्योंकि ये तुम यहाँ से भी देख सकती हो। इसीलिए मैंने सिलेबस चेक कराया था कि आज हम नॉन कंपोजिट पे बात करेंगे। ऑन योर स्क्रीन्स इज द सिलेबस दैट सेज नॉन कंपोजिट। एंड नॉन कंपोजिट जो है वो रेफर कर रहा है टू इन्यूमरेटेड एंड पॉइंटर। इज दैट क्लियर सारा? तो वापस आके लेट्स राइट अबाउट द डेफिनेशन फॉर नॉन कंपोजिट। लिखना शुरू करो। डेफिनेशन में ये कहते हैं कि नॉन कंपोजिट इज वन विच हैज अ डेफिनेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व रेफरेंस टू एन अदर डाटा टाइप। जैसे हमने पिछली वाली पढ़ी थी रिकॉर्ड डाटा टाइप। रिकॉर्ड डाटा टाइप में वो रेफर कर रहा था अदर डाटा टाइप को। वो आप यहाँ देख सकते हो कि जब हमने रिकॉर्ड डाटा टाइप ली थी, टाइप लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा था कि इसके अंदर मल्टीपल क्या हो रही थी, डाटा टाइप्स इस्तेमाल हो रही थी ना। तो मैंने बताया था स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन। सो इट मीन्स के टाइप रिकॉर्ड एक डाटा टाइप है जो स्ट्रिंग को भी रेफर करेगी, इंटीजर को भी करेगी और बुलियन। तो उसके मुकाबले में जो नॉन कंपोजिट है वो इन्वॉल्व किसी भी किस्म का अदर डाटा टाइप का रेफरेंस नहीं करेगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें इन्यूमरेटेड डाटा टाइप की, ई नम की बात करें, तो मैंने थोड़ी देर बाद पहले एक बात कही थी कि सेट डाटा टाइप वो होती है जो कि क्या होती है, सेट डाटा टाइप जो होती है वो कौन सी होती है। एक बात अब मैंने वो याद रखने के लिए की थी कि सेट डाटा टाइप और इन्यूमरेटेड का फर्क क्या बताया था मैंने। डू यू रिमेम्बर? अगर मैं सेट डाटा टाइप की बात करूं तो आप याद रखना कि सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। कैन यू सी दैट? A set is a given list of unordered element। मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया कि जब बात होगी सेट की तो वो अनऑर्डर्ड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। तो अब इसके बाद ऑन दी अदर साइड जब हम बात करेंगे इन्यूमरेटेड की, इफ यू कैन सी द इन्यूमरेटेड वन, इफ यू कैन सी द इन्यूमरेटेड वन, तो अब यहाँ पर एक बात आपको समझ में आती है कि ये जो फॉलो करता है, ये फॉलो करता है ऑर्डर। इट फॉलोज दी। ऐसा होगा कि अगर हम टी डे लिख के, टी डेज लिख के रेफर करेंगे टू को, तो ये ट्यूसडे करेगा, ठीक है। इसकी भी मिसालें समझाता हूँ। हाँ जी। तो व्हाट वी वर देयर ऑन दैट पॉइंट कि अगर आप बात करते हो इन्यूमरेटेड डाटा टाइप की, तो यहाँ पर आपको एक बात पता चलेगी कि इन्यूमरेटेड डाटा टाइप जो होती है वो हमारे पास, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई रेफरेंस नहीं होता बाकी डाटा टाइप्स का। और दूसरी चीज जो होती है कि ये हमेशा फॉलो करती है ऑर्डर। तो ये बात कहीं ना कहीं इस तरह यहाँ पे मेंशन भी थी, अगर यहाँ नहीं आ रही बट आई डू रिमेम्बर कि इसके अंदर जो आपके पास चीज होती है वो ये होती है कि इन्यूमरेटेड डाटा टाइप जो होती है वो हमारे पास ऑर्डर जरूर फॉलो करती है।
तो ये एक फर्क सेट और इन्यूमरेटेड का याद रखना। तो इन्यूमरेटेड अगर आपके सामने यहाँ नजर आ रही है तो उसके लिए भी आपको लिखना होगा टाइप। इन्यूमरेटेड के लिए आप उसको डिफाइन कैसे करोगे, आप लिखोगे टाइप और उसके बाद उसका आइडेंटिफायर। तो मिसाल के तौर पर इस आइडेंटिफायर की जगह मैं अगर लिख देता हूँ टी सीजन के नाम से अगर लिख दूं, SEASON सीजन, सही है ना, मैं सीजन की एक डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। तो सीजन हमारे पास जो आता है वो किस तरह से आता है, मैंने जो पढ़ा था मुझे याद है, समर, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, ऐसा कुछ होता है। स्प्रिंग विंटर, क्या मैं सही हूँ? मतलब एक ये सीक्वेंस मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर नॉर्मल बहुत डेफिनेट बात करूं तो डेफिनेट का केस के अंदर जैसे लिखा हुआ है टाइप और टी मंथ, टी मंथ के नाम से एक डाटा टाइप बना ली, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। चलो वो देख लेते हैं, विंटर स्प्रिंग है तो मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें ये है कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे ना साथ, तो इसमें ऐसा होगा बेसिकली कि हम यहाँ पर जब ये डेटा टाइप्स पढ़ लेंगे, देखो ये तो थ्योरेटिकल पेपर है ना, पेपर 3 के लिए पढ़ रहे हो ना साथ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेपर 3, चैप्टर नंबर 13 तो उसी का है ना बेटा। तो उसके अंदर हाँ हमें अगर जरूरत पड़ती है, वैसे इतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी बिकॉज इट इज मोस्टली कम्स विद द थ्योरी। तो इसके लिए जो तुम्हारे सवाल आएंगे मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें 10-15 मिनट में दिखा दूंगा। तो हाँ सूडो कोड आ सकता है ना, 19 के अंदर सूडो कोड है, अगर तुम पास पेपर देखोगे तो उसमें सूडो कोड है, छोटे छोटे सूडो कोड। इवन इस तरह से बोलेगा कि वो बोलेगा कि इन्यूमरेटेड डाटा टाइप बताओ और इन्यूमरेटेड डाटा टाइप की एग्जाम्पल भी लिख के दो। तो हो सकता है वो तुम्हें कोई एग्जाम्पल दे, कोई रेफरेंस दे, या फिर तुम्हें एग्जाम्पल देनी है। तो अगर एग्जाम्पल देनी है तो अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में दिखा देता हूँ कि इन्यूमरेटेड डाटा टाइप के अंदर तुम बता दोगे कि भाई इसके अंदर आपके पास कोई भी रेफरेंस नहीं होता टू दी अदर डाटा टाइप, और ये जो होती है ये फॉलो करती है ऑर्डर। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जी मंथ, तो मंथ की वैल्यूज हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो यहाँ पर लिख के बता दिए। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो ये तो इसकी बेटा डाटा टाइप की डेफिनेशन हो गई, समझ रहे हो, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, डाटा टाइप डिफाइन कर दिया हमने। उसके बाद जब हम इसे यूज करेंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि डिक्लेयर में दिस मंथ के अंदर हमने टी मंथ किया, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब तो है कि ये तो वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक दिस मंथ और एक नेक्स्ट मंथ, सही है। तो अगर मैं कह दूं कि दिस मंथ में जनवरी डाल देते हैं, दिस मंथ के वेरिएबल में अगर हमने डाला जनवरी, तो अगर हम नेक्स्ट मंथ करेंगे तो हम लिख देंगे दिस मंथ +1, दिस मंथ +1। तो दिस मंथ के अंदर क्या आ रहा होगा, जनवरी, तो पहले ये चला जाएगा यहाँ जनवरी में। तो अब आप जब +1 करोगे तो किसे क्या करना चाहिए, 1 + 1 कितना होता है, दिस मंथ में अगर जनवरी है तो जनवरी में +1 करके जो नेक्स्ट मंथ की वैल्यू आएगी वो उसके पास फरवरी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो इट विल शो द सेकेंड वैल्यू ऑफ द मंथ एज फरवरी। बताना यहाँ तक कि तुम लोगों को बात समझ में आ रही है। और इसको मैं तुम्हें यहाँ से भी दिखा देता हूँ टू द अदर बुक, तो यहाँ से भी तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर इन्यूमरेटेड डेटा टाइप के अंदर दूसरी चीज क्या है। तो यहाँ पे आपने इसी तरह से लिखा, टाइप तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरी एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आपने लिखा डायरेक्शन, और डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो। इन्यूमरेटेड डाटा टाइप को ये एग्जाम्पल है। और अगर डेज करने हैं तो वो मंडे से लेकर आप संडे तक कर सकते हो। तो डेक्लेरेशन के लिए तो आप बता सकते हो कि डायरेक्शन 1 के नाम से, डायरेक्शन के नाम से टी डायरेक्शन आपकी डाटा टाइप है, ये देख लो, टी डायरेक्शन इज द नेम ऑफ द डाटा टाइप जो आपने यहाँ इस्तेमाल की, टी डायरेक्शन के नाम से। और स्टार्ट डे आपने एक वेरिएबल किया, तो स्टार्ट डे वेरिएबल का मतलब है यहाँ दोनों चीजें आ रही है, यानी डायरेक्शन अलग है, डे अलग है, तो ये दोनों की डाटा टाइप की डेक्लेरेशंस करा दी। बाद में उसने बताया कि भाई डायरेक्शन 1 के अंदर आपने नॉर्थ डाल दिया, ठीक है, तो डायरेक्शन 1 की वैल्यू नॉर्थ हो जाएगी और स्टार्ट ऑफ द डे में आपने वेनेसडे डाल दिया। क्या यहाँ तक की बात तुम लोग को अब तक समझ में आती है? एक बात और, इसने दो तीन चीजें उसने बोला है कि ख्याल आपने करना है कि जैसे ये जो वैल्यूज लिखी हुई है इनको कोटेशन में मत डालना। नॉर्मली आपके पास जो आप स्ट्रिंग्स की वैल्यू होती है उनको कोटेशन में डालते हो, तो कुछ चीजों को आपने याद रखना है, वो यहाँ देख सकते हो। नोट द फॉलोइंग पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इनोमिनेटेड डाटा पॉइंट डाटा टाइप लुक लाइक स्ट्रिंग वैल्यूज, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है। द वैल्यू मस्ट नॉट बी इनक्लोज इन अ कोट्स, नंबर 1। द वैल्यू डिफाइन इन्यूमरेटेड डाटा टाइप और ऑर्डिनल, ये मैं वही बात कर रहा था ना, ऑर्डिनल का मतलब होता है दे फॉलोज दी ऑर्डर, ठीक है। तो इनके जो ऑर्डर होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, यानी सेम से मुराद ये होता है कि दे ऑलवेज फॉलो एन ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग जो है वो आपको हमेशा देख के डालनी होती है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है?
तो अब इसने मिसाल के तौर पे बोला कि अगर आपको पता करना है कि भाई वीकेंड क्या होता है, तो आपने कहा डिक्लेयर वीकेंड, और वीकेंड की जो आपने डेटा टाइप रखी है वो बुलियन रखी है, और डिक्लेयर डी जो है वो टीडे रखा हुआ है। तो अब आपके पास टीडे के जरिए क्या आ जाएगा, टीडे के जरिए तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे जो भी है। तो कहते हैं ट्रू इफ डे, अब डे के अंदर जो वैल्यू आ रही होंगी वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ भी आ रही होंगी। तो अगर आपने डिक्लेयर डे के अंदर इनपुट करा दिया, लेट सपोज वेडनेसडे, वेडनेसडे, अब वेडनेसडे इज ग्रेटर देन फ्राइडे नहीं है, तो वो यही कह रहा है कि वीकेंड के लिए लाजमी ये होना है कि जो भी डे की वैल्यू होगी वो फ्राइडे से बड़ी होगी। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे आती है, तो वो दो वैल्यूज यहाँ पर ले सकता है। क्या ये बातें तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ रही है, ये बताना। जैसे कुछ जगहों पे कुछ चीजों की इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन में और कुछ जगहों पे नहीं है। इन्यूमरेटेड की डिक्लेरेशन वो है, पाइथन की कोडिंग है, वी कैन इम्प्लीमेंट इट। तो अब मैं आपको उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। तो हम इसकी तरफ जाते हैं, गिव मी अ मोमेंट। हम इसका पाइथन का कोड लिख के इसको चला के देखेंगे। अच्छा जी, इसका कोड हम लिखना शुरू करते हैं कि इन्यूमरेटेड डाटा टाइप की अगर हम बात करें, तो राइट अ कोड टू इम्प्लीमेंट द इन्यूमरेटेड डाटा टाइप। अब हम यहाँ पे इसका जो कोड लिख सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, हमें लाइब्रेरी से इंपोर्ट कराना पड़ेगा इसको। इन्यूमरेटेड के लिए जो है, इनम के लिए, तो हम इंपोर्ट कराएंगे इसकी लाइब्रेरी। तो उसका तरीकेकार ये है, आप लोग साथ साथ लिखते जाओ, मैं भी लिख रहा हूँ और आप साथ साथ लिखते जाओ। तो अब हम यहाँ लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम और इनम इंपोर्ट लाइब्रेरी जो होती है वो इनम होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इंपोर्ट इनम। अच्छा, अब हम जो करने जा रहे हैं, हम डेज ऑफ द वीक के लिए करते हैं, ये खैर ऑटो सजेशन दे रहा है वो भी दे सकता है, लेकिन हम अभी जो करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं डेज ऑफ द वीक पे। इसका मतलब है ये माइक पे सुन रहे हैं सारी चीजें, सजेशन खुद ही दे रहा है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि हमारे पास एक क्लास हम बनाते हैं, ठीक है, और वो क्लास हम बनाते हैं डे के नाम से, ठीक है। तो डे के नाम से अब आपने बता दिया, ये अब हम क्लासेस के जरिए बात कर रहे हैं। क्लासेस का अगर तुम्हें होपफुली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो, तो ये होता है कि हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की एक क्लास बनाते हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट का मतलब दिन, दिन पीर भी है, मंगल भी है, बुध भी है, जुमेरात भी है, तो ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो वी में क्लास ऑफ अ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, हमने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की क्लास बनाई। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये वाला सारा काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ये वाला काम करो, मुझे बताओ, आप लोगों ने लिख लिया तो बताओ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो इनम के मेंबर्स हैं, इनम के मेंबर, इन्यूमरेटेड डाटा टाइप के मेंबर्स, वो आपके सामने नजर आ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना। अब मैं अब इसमें से जो मेंबर की एक्सेसिंग कर सकता हूँ, ठीक है, कि अब मुझे एक्सेस करना है कि भाई लेट सपोज वीकडे क्या है, ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू क्या है, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो ये तो खैर एक मैसेज बॉक्स है जिसमें मैंने लिखा प्रिंट एक्सेसिंग इनम मेंबर्स, वो तो मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट डे डॉट मंडे, ठीक है, बल्कि इसको अभी हम चेंज कर देते हैं, लाइक वी कैन राइट इट डाउन, जैसे मैं लिखता हूँ कि प्रिंट, ठीक है, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आप लोगों को पता है कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम एफ स्ट्रिंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एफ के बाद अगर हम लिखते हैं टुडे, ठीक है, और टुडे के बाद हम लिखते हैं इज, और विद इन दैट करली ब्रेसेस हम बता देते हैं टुडे इज वीकडे, ठीक है, और डॉट ट्यूसडे, जैसे हमने इस तरह से लिख दिया वीकडे, और इसके बाद हमने लिख दिया ट्यूसडे। आज मंगल ही है ना, हाँ आज तो मंगल ही है, सही है। टुडे इज ट्यूसडे, तो हमने ट्यूसडे लिख दिया, वीकडे डॉट ट्यूसडे लिख दिया, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये क्या करेगा, ये एक्सेस करेगा वैल्यू ऑफ टुडे, कि आज की जो वैल्यू है वो क्या है। तो वीकडे जो है, वीकडे का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जो है ना क्लास, इसको बेसिकली यहाँ पर या तो इसको वीकडे कर देते हैं या नीचे हम वीकडे कर देते हैं, तो इनमें से काम करना होगा, मैं इसको ऊपर वीकडे कर देता हूँ। तो ये वीकडे के नाम से हमारे पास एक क्लास बनी है, और यहाँ से हम इस क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। तो वीकडे जैसे ही हम एक्सेस करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, वीकडे से डॉट ट्यूसडे का मतलब है कि वो आज का डे बता देगा, यानी एक बात बता दी उसने। अच्छा, अब अगर हम देखें कि भाई ट्यूसडे की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर ट्यूसडे, तो हम इसके लिए फिर दोबारा से लिख सकते हैं, आप लोग साथ साथ लिखते जाओ। हमने प्रिंट लिखा, और प्रिंट लिखने के बाद अब हम यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ट्यूसडे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एफ लिख लेंगे, एफ लिखा इन्वर्टेड कॉमा, और अब हम यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू
अच्छा, अगर इसमें ये करते द वैल्यू ऑफ टुमारो, तो फिर ये नेक्स्ट वैल्यू ट्यूसडे के बाद वाली यानी वेनेसडे दिखाता। तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कि द वैल्यू फॉर ट्यूसडे, पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई ट्यूसडे की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, वो निकलेगी वीकडे डॉट ट्यूसडे डॉट वैल्यू। तो जो भी वैल्यू ट्यूसडे की होगी वो आ जाएगी, वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 में से जो भी नंबर है। और उसके बाद द नेम फॉर द ट्यूसडे इज दिस। अब इन सब चीजों से क्या होगा, इन सब चीजों को अगर हम चला के देखें, हमने प्रिंट तो करके देख लिया है, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा एज इनम। तो मैं इसको सेव करता हूं पहले, और पाइथन प्रोग्रामिंग A2 के अंदर ही इनम डाटा टाइप के नाम से इसको मैंने सेव किया। अब जब ये सेव होगा तो ये मुझे क्या क्या वैल्यूज देख रहा है हम देख लेते हैं। कहाँ मसला आ रहा है जरा देख के बताओ। लाइन नंबर 14 में आ रहा है। लाइन नंबर 14 में कहता है प्रिंट एफ, और टुडे इज वीकडे, व्यू प्रॉब्लम, वीकडे इज नॉट डिफाइंड, वीकडे ऊपर डिफाइन है, यहाँ पे क्यों नहीं उठा रहा है व्यू प्रॉब्लम। तो ये तो है हमारे पास वीकडे, फिर क्यों नहीं उठा रहा। वीकडे, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने कि हमारे पास जो ऊपर वीकडे था ना, उसका डी बड़ा था, ये वाले का छोटा था। छोटी सी बात थी ये, क्योंकि वहां पर उसने सजेस्टेड मुझे जो कर दिया था वो शायद कुछ अलग नाम से, शायद डे के नाम से किया था। तो दैट्स द रीजन वाई वो वहां पर उसको एरर कर रहा था। और कुछ आ रहा है इसके बाद देखते हैं। तो अब क्या दे रहा है, इसको पहले यहाँ से क्लियर करते हैं। और इनम डेटा टाइप 1 of 3 प्रॉब्लम, वीकडे इज नॉट डिफाइंड, वीकडे, और नीचे भी वीकडे आ रहा है। उसके अलावा कौन कौन सा आ रहा है, वीकडे वीकडे वीकडे। अब तो सारी चीज़ें सही हो गई हैं। चल आगे देखते हैं। स्टिल क्या कह रहा है, सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इन लाइन 786 कहाँ से आ रही है। ऐसा तो नहीं है स्पेलिंग जो है वो कहीं चेंज करनी पड़े हमें, वीकडे आ रहा है। ट्यूसडे शुड बी होल कैपिटल। हाँ, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो ट्यूसडे यहाँ से ले रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्यूसडे की पूरी वैल्यू कैपिटल में लेनी पड़ेगी। ठीक है। और उसके अलावा ये वाला भी आ रहा है, इसकी भी वैल्यू पूरी कैपिटल जाएगी। और ये वाला आ रहा है, इसकी भी वैल्यू कैपिटल जाएगी। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑटो सजेशन की वजह से आता है। तो चल रहा है, मैं उसको थोड़ा साफ कर देता हूँ फिर दोबारा चलाता हूँ, चल गया ये। बस वो थोड़ा सा सजेशंस की वजह से मसले आ रहे थे। अब आप देख सकते हो कि ये बता रहा है कि जो पहली लाइन है टुडे इज वीकडे, तो टुडे इज सही है। और वीकडे डॉट ट्यूसडे वो तो प्रिंट करके दिखा दिया उसने कि भाई आज का दिन ट्यूसडे। द वैल्यू फॉर ट्यूसडे इज 3, द वैल्यू ऑफ ट्यूसडे इज 3 बिकॉज ये स्टार्ट कर रहा है संडे से। तो इससे तुमने क्लास डिफाइन करके उसका नंबर भी निकलवा दिया। ठीक है। और जो तुम्हारे पास ट्यूसडे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, द नेम फॉर ट्यूसडे, जो ट्यूसडे के लिए जो नेम इस्तेमाल किया है तुमने, वो कैपिटल में ट्यूसडे के नाम से किया, तो वो भी हमने यहाँ पर एक्सेस करा दिया। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई और तुम लोगों ने चलाई, ये बता दो, ये चला के देख लिया। तो पहला हमने काम किया कि हमने जो इनम के मेंबर्स थे उसको एक्सेस करके देखा है चला के कि हाँ भाई एक डेटा टाइप डिफाइन भी हो गई, और डिफाइन के साथ साथ उसको चला भी दिया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। वो तो हमने वीकडे का डी और छोटा ही कर दिया, तो वो सब में सही हो गया। ठीक है। बाकी सब बताओ, सब लोग चला चुके हो ये बता दो मुझे, तो मैं आगे बढ़ूँ। सब साथ साथ चला चुके हो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाती है बात। अब हम अगर बात करते हैं कि यार हमें तमाम के तमाम जो डेज हैं उसको प्रिंट करना है, लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कि भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये सब चीजें। तो उसके लिए अब हम कर सकते हैं कि आइटरेटिंग थ्रू द इनम मेंबर्स। तो इनम मेंबर्स का मतलब ये है कि जितने भी इन्यूमरेटेड डेटा टाइप के मेंबर हैं मंडे से लेकर संडे तक वो सब आ जाएंगे। तो फॉर डे, यहाँ पर बता भी रहा है कि अगर हम बात करें फॉर डे इन अ वीक डे, फॉर डे इन अ वीकडे, डे से हम शुरू करेंगे और वीकडे हमारे पास क्लास है। तो वीकडे की क्लास में से इसके तमाम मेंबर्स एक्सेस होंगे। तो उसके लिए हमने लिखा कि फॉर डे इन अ वीकडे। अब उसके बाद उसकी जो वैल्यू जो उसके मेंबर्स हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंट लिखेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखेंगे, डे डॉट नेम का मतलब है कि नेम आएगा।
ठीक है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा कि अगर आप उसको चलाओ तो आप देखोगे, इसको मैं पहले यहाँ से खत्म कर देता हूँ ताकि क्लियर आ जाए। तो अब आपके पास ये आएगा कि हर नाम, हर डे के अगेंस्ट उसकी वैल्यूज आ रही होंगी। तो अगर आप जाके देखो सबसे नीचे, कैन यू सी दैट आइटरेटिंग थ्रू इन अ मेंबर्स, तो अब आप देख सकते हो कि हमने लिखा फॉर डे इन अ वीक डे, पहली दफा चलेगा, डे नेम उठाएगा फ्रॉम संडे, डे नेम उठाएगा फ्रॉम संडे। तो यहाँ देख सकते हो संडे उठाया। और एक्सेसिंग इट्स वैल्यू, तो डे डॉट वैल्यू का मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से उसने इसकी वैल्यू भी एक्सेस कर ली। कैन यू सी दैट एवरीवन? और ये आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? इज इट क्लियर? तो ये भी देख लो। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं इसका कि वीकडे वाली बात देख सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के जरिए। तो ये तो हमने पहला वाला जो काम किया था वो उसके मेंबर्स थे। सर व्हाई डू वी हैव टू इंपोर्ट इनम इन द फर्स्ट लाइन? ये बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी से कॉल नहीं कराओगे तो फिर नहीं चलेगा। सर प्रीवियस क्लास रिकॉर्डिंग इज नॉट अपलोडेड, इन विच क्लास एंड ऊप वाज इंट्रोड्यूस? मोहम्मद साहब मैंने एक ग्रुप पे डाल दी थी उस वक्त, क्योंकि बच्चे थोड़े से एक दो कम आए थे, तो मैंने फौरन से ग्रुप पे डाल दी थी कि ताकि फौरन से एक्सेस कर लो। तो हाँ, अपलोड नहीं हुई होगी, बट मैंने ग्रुप पे डाली हुई थी, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा आज इसी क्लास के साथ, ठीक है? तो वो थी वहां पर। तो अभी साथ साथ चलते जाओ जो हम काम कर रहे हैं। मुझे बता दो, ये वाला काम कर लिया, हाइड्रेशन हो गई तुम लोगों की? हाइड्रेशन हो गई तो बताओ मुझे, तो फिर इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करके हम बता दें। तो जरा सा बता दो मुझे। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 1 मिनट में सब लिख लो। और जो जो कर चुके हो जरा कुछ मुझे अपने कोड भी शो करा दो। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम है, इसकी वन ऑफ द एग्जाम्पल यही है कि हम इनम का इस्तेमाल जो है कंडीशंस के साथ कर दें। तो अच्छा, तो हम यहाँ लिखते हैं कि यूजिंग इनम, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। तो इनम मेंबर्स इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इसमें हम कर लेते हैं कंडीशनल्स इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अब हम इसकी वैल्यू को एक्सेस करके बता सकते हैं कि भाई करंट डे जो है, क्या वो वीकडे है या वो वीकेंड है। तो उसके लिए दायरे हमें कंपेयर कराना पड़ेगा, ठीक है? तो वो तो खैर एक प्रिंट में डाल दिया हमने। अब हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, टुडे कह लो या करंट डे कह लो। तो हमने कह दिया कि भाई टुडे इक्वल्स टू वीकडे डॉट, आज के दिन हम लिखा वीकडे है और वो है ट्यूसडे, टुडे के अंदर हमने डाल दिया। और अब हम लिखते हैं यहाँ पे, अब हम इसको एक्सेस इस तरह से कर सकते हैं कि हमने ऊपर जो लिखा है टुडे के अंदर डाला है ना, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि वैल्यू तो टुडे के अंदर गई है और वो ट्यूसडे जा रहा है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हमारा टुडे, इसको हमें थोड़ा चेंज करना होगा, यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि इफ टुडे, अगर जो हमारा आज का दिन है, ठीक है, वो डबल इक्वल्स टू है और वो है वीकडे, वीकडे डॉट फ्राइडे, हम जिसका मेंबर एक्सेस कर रहे हैं वो फ्राइडे कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उससे ये बता सकें कि अगर फ्राइडे हो गया ना, तो इसका मतलब है कि भाई वीकेंड के करीब है, इट्स टाइम फॉर द वीकेंड। ये हम एक चेक करना चाह रहे हैं, टुडे के अंदर हमने ट्यूसडे डाल दिया और हम ये चेक करा रहे हैं कि अगर वो टुडे, टुडे के अंदर तो ट्यूसडे आ रहा है, अगर वो फ्राइडे है, हमने डाला है बट हम उसको चेक करा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि वो वीकेंड है या नहीं है। तो टुडे इज फ्राइडे, तो वो वीकेंड नियर है। और अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज नॉट द केस, तो फिर हम जाते हैं, फिर हम उसको एल्स के लिए चेक करते हैं। तो अब हम लिखते हैं एल्स, एल्स तो नहीं होगा, ये बेसिकली एलिफ में आएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे एलिफ, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर एक कंडीशन ये लगा दी कि भाई आज का दिन फ्राइडे है, जो ऊपर इनपुट ट्यूसडे किया है तो वो तो खैर है नहीं, तो हमने कहा वीकेंड तो नियर है। और अगर हम इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आज का दिन जो है वो संडे है, लेट सपोज, एल्स इफ टुडे ऑफ वीकेंड डॉट संडे, ठीक है, तो अगर आपके पास आज का दिन जो है वो संडे आ रहा है, तो अब हम लिख सकते हैं भाई इट्स संडे टाइम टू रिलैक्स। ये बट ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी द वैल्यू फॉर टुडे, वैल्यू ऑफ टुडे अगर हुई तो, ठीक है। और अगर नहीं है, तो नहीं का मतलब ये कि क्योंकि तो हमने वैसे भी उसके अंदर डाला है क्या, ट्यूसडे डाला है, तो फिर अगर ये डाला है तो फिर इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि भाई ये जो डे है ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डे है। तो अब हम यहाँ बता सकते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं इसको इस तरह से,
अगर हम चाहते हैं कि हम नई लाइन में लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट डाउन इन द बैक स्लैश एन करके लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। तो क्योंकि वैसे ही आज ट्यूसडे डाला है तो हम ट्यूसडे के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट्स अ वर्किंग डे। इट्स अ वर्किंग डे। हम डे चेंज कर लेंगे तो फिर वो उस हिसाब से चला भी लेगा उसको। तुम लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं बच्चों? इससे क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पर टुडे के अंदर वैल्यू अगर चेंज कर लेंगे, जैसे अगर फ्राइडे से चेक कराया तो भाई वीकेंड है, संडे हो गया तो टाइम टू रिलैक्स है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है सीधा सीधा वर्किंग डे ही चल रहा है भाई। तो वर्किंग डे ही चल रहा है, तो हमने तीन चीजें यहाँ पर ऐसी जस्ट फॉर द टेस्टिंग की देख ली है। तुम लोग यहाँ तक समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो इसके लिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। मैं काम करूँ, चलो अभी इसको ऐसे ही चला लेते हैं। मैं सोच रहा था कि ऊपर वाला ऐसे साइलेंट कर देते। तो अगर तुम देखो तो अभी तुम्हें नीचे जो वैल्यू नजर आ रही है उसमें लिखा हुआ आ रहा है इट्स अ वर्किंग डे। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू उसके अंदर हमने डाली है वो वर्किंग डे है। ठीक है। बट अगर हम उसको वहां से चेंज कर लेते हैं, एंड इफ यू कैन गिव दिस वैल्यू टू द संडे, ठीक है ना, अगर हम उसको संडे डाल देते हैं तो फिर संडे के केस के अंदर जो है टुडे इक्वल टू संडे। हाँ सही है, संडे अगर हमने डाल दिया तो वो संडे के हिसाब से चलेगा। तो संडे के हिसाब से अगर आप नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है इट्स संडे टाइम टू रिलैक्स। कैन यू सी दैट बच्चों? सही है? सुन रहे हो ना, समझ में आ रही है ना बातें? और अगर हम उसको डाल देते हैं टू मैचिंग विद द कंडीशन ऑफ फ्राइडे, मैचिंग विद द कंडीशन ऑफ फ्राइडे, तो फ्राइडे के लिए उसने बताया था कि भाई फ्राइडे में वो कहता है कि भाई वीकेंड नियर है। तो यू कैन सी दैट कि वीकेंड इज नियर वाली बात दे रहा है। कैन यू सी दैट एवरीवन, एंड इज दिस क्लियर टू एवरीवन टिल हेयर? जितना कुछ अब तक का पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये जरा चला लो ताकि इनम तुम्हारा पूरा हो जाए। ठीक है। तो पहले इसको देख लो, सब चला के देख लो, और फिर उसके बाद ना मैं इसको इसके पास पेपर की तरह क्वेश्चन तुम्हें दिखाना चाहूंगा। तो आई कैन गिव यू 2-3 मिनट्स, कोड तुम्हारे पास है, जरा चला लो, इत्मीनान कर लो, कोड चल रहा है। जब कोड चल जाए तो मुझे सबके सब बता दो डन। तो फिर मैं इसके पास पेपर के एक दो क्वेश्चंस तुम्हें खोल के दिखाऊंगा। बट आई नीड टू मेक श्योर कि तुम सबके सब चला के देखो। सर हाउ कैन वी मेक इट सो दैट इट कैन चेक इफ वैल्यू इज 6 और 8? इट विल प्रिंट वीकेंड, अदरवाइज इट विल प्रिंट वीकडे। तो फिर उसके लिए तो तुम एक काम करो ना, इसको हम अभी देखते हैं। हाँ ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। एज पर द सारा क्वेश्चन हमें ये बताना है कि अगर जो दिन है, ठीक है, वो हमारे पास वीकडे डॉट संडे है, यानी जो हफ्ते का दिन है वो संडे है और सैटरडे है, तो फिर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा लिखा हुआ कि भाई हमारा आ गया है वीकेंड। ऐसा ही है सारा। तो यहाँ अगर तुम देखो तो हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। कैन यू सी दैट? नजर भी आ रहा होगा तुम्हें? ठीक है। तो एक तो ये चीज आ जाएगी। और अगर एल्स है, ठीक है, तो एल्स का केस क्या हो सकता है हमारे पास? एल्स का केस हो सकता है कि बाकी जो दिन है फिर वो हमारे पास क्या है, संडे डॉट वीकडे कह रहा है ना। बाकी डे के अंदर हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट एफ डे डॉट नेम इक्वल्स टू डे वैल्यू वीकेंड। वो तो वीकेंड था। तो बाकी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बाकी के अंदर हम यही चीज सेम करेंगे, और वहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे, और वहां पर हम सारी की सारी चीजें लिखेंगे कि वो वीकडे। अब बताना, आई थिंक तुमने जो बोला था वो हो गया यहाँ पे, कि ये ऐसे ही करेगा कि हमें बता देगा कि अगर हम इसको चलाएं, मैं इसको जरा यहाँ खत्म करके चलाता हूँ, तो डिपेंड करेगा कि हम वैल्यू क्या दे रहे हैं। तो वैल्यू अगर हम देते हैं तो कैन यू सी दैट वो बता भी रहा है कि 1 2 मंडे, संडे वीकेंड था, 2 वीकडे आ गया, 3 वीकडे आ गया, 4 वीकडे आ गया, और आखिर में करते करते सैटरडे वीकेंड पे आ गया। इज दैट क्लियर? तो सैटरडे को और संडे को उसने वीकेंड लिया है, बाकी सबको वीकेंड लिया है। सवाल तुम्हारा अच्छा था, उससे हमें एक अच्छी चीज मिल गई कि हमने यहाँ पर कंडीशन डाल दी और चला दिया। बच्चों मुझे बताना तुम लोगों को आज की क्लास की सारी बातें समझ में आ रही हैं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। इसके जरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो इनम के ऊपर हमारा मेन फोकस रहा है। इनम हमने क्लियर किया है। आई होप दैट एवरीवन इज एबल टू डू दैट। किसी को कोड वोड चाहिए तो नहीं, तो ये मैं शेयर करूँ ग्रुप पे? तो मैं खैर कर दूंगा तुम्हारी आसानी के लिए, अगर इनकेस कोई चीज़ मिस हो गई हो नहीं वो। तो कैन यू एक्सप्लेन अगेन द लास्ट पार्ट? साथ हमने बात की थी, सारा ने कहा था कि सर डे जो आ रहा है उसमें अगर वो संडे है और सैटरडे है तो उसको आप वीकेंड का नाम दे दें, और अगर उसके अलावा है तो उसको वीकडे का नाम दे दें। तो ये हमने लास्ट वाला पार्ट ये किया है साथ। तो उसके लिए जब हम उसको चलाएंगे तो वो जब जब लूप चलेगा, यहाँ से देखो, हर मेंबर पे, तो जैसे ही वो संडे उठाएगा, है ना, तो संडे उठाते हुए वो वीकेंड बोलेगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक वीकडे,
और आखिरी वाला वीकेंड। तो वो हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। सही है बच्चों, इज दैट क्लियर? मैं शेयर कर दूंगा क्लास, मतलब अभी खत्म करता हूँ तो शेयर भी कर देता हूँ, तुम लोग देख लेना। अच्छा, अब आते हैं जरा इसके सवाल देख लेते हैं। विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस दैट कम्स विद इनम। थोड़े से एक दो सवाल देख लेते हैं। तो जस्ट अ मोमेंट, मैं आईपैड पे आता हूँ। बच्चों रेफरेंस लिखो, अक्टूबर नवंबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023। उसमें उसने आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इन्यूमरेटेड का मतलब क्या है। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत क्या मतलब अच्छा खासा मैं बता चुका हूँ। कैन यू राइट 1 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट इसके बता सकते हो तुम लोग? पढ़ के आए हो तो जरा बता भी दो। क्या लिखूं, व्हाट यू विल राइट? अभी तो पढ़ के आए हो ना, तो ज़रा बताओ। आई वुड लाइक टू सी आंसर फ्रॉम यू ऑल। आप लोग क्या क्या लिख सकते हो इसके बारे में, इन्यूमरेटेड डाटा टाइप में? आसान है, पहला पॉइंट तो बड़ा बेसिक पॉइंट है इसका। सात लिखता है, सात सिर्फ थैंक यू लिख रहा है। अच्छा, तो सारा लिखती है नॉन कंपोजिट है, एंड इट हैज लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। ये सारा लिखती है। यूसुफ लिखते डाटा टाइप विच इज फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। ठीक है, और बताओ यूसुफ, और क्या लिख सकते हो इन्यूमरेटेड के बारे में? ये वाली बात तो यूसुफ सही है। मतलब इसके अंदर ना तुम दोनों ने सही जवाब दिया है। इन्यूमरेटेड डाटा टाइप के अंदर पहली बात तो हम यही कर सकते हैं ना, इट्स अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे लिख भी सकते हैं नॉन कंपोजिट, नॉन कंपोजिट, ये भी लिख दिया। ठीक है, विद ऑल विद अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, विद लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉसिबल वैल्यूज, ये आ गया। विच इज इन दी ऑर्डर, या दैट इज इन ऑर्डर, विच इज इन ऑर्डर। तो ये तो मैं तुम्हें शुरू से ही बता रहा था, 2 पॉइंट पीछे ही डिस्कस किए थे। क्या ये बात समझ में आती है? पॉइंटर मैं भी रोक देता हूँ, पॉइंटर को छेड़ूंगा तो फिर जाहिर है पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, यानी तो बेसिक्स है तो उसमें नहीं जा सकता। ये लिख लो या तस्वीर खींच लो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। अगर लिख चुके हो तो बता दो, लिख चुके हो तो बता दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है इसके हवाले से। तो डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय नम, ये रिपीटेड सवाल है। आगे तलाश करते हैं आगे क्या सवाल है इसका। बेटा रेफरेंस लिखो, अक्टूबर नवंबर 2022, अक्टूबर नवंबर 2022 का 3-1, अक्टूबर नवंबर 2022 का 3-1। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इन्यूमरेटेड डाटा टाइप तुम्हें पता है कि नॉन कंपोजिट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ पॉसिबल वैल्यू होती है, वो लिख दोगे। आगे ये चीज जो साथ पूछ रहा था ना कि सर अब इसको क्यों करेंगे और क्या करना है, तो अब देखो साथ ये बता रहे हैं द मंथ ऑफ द ईयर आर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सब बता रहे हैं। राइट द सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिफाइन द डाटा टाइप क्वार्टर। अब समझ लो, अभी हम लिख के आए ना, ठीक है, तो हम टाइप लिखते हैं, हम लिखते हैं टाइप, ठीक है, और उसका नाम लिखना है क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर लिखा, और इसका नाम लिखना है Q1। सही है, टू होल्ड द नेम ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर। बड़ा आसान है यार ये तो, क्वार्टर लिख दिया। अब उसके बाद ये तो हमने लिख दिया, आगे क्या लिखना होगा कोई बताएगा? आगे का बता दो बस, इतना आसान है यार ये तो। क्वार्टर लिख दिया और उसने बोला होल्ड द नेम ऑफ थ्री फर्स्ट 3 ऑफ द मंथ्स, इससे आसान क्या हो सकता है 2 मार्क का? फर्स्ट 3 कौन कौन से हैं? जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पर तुमने क्या लिखना है ब्रैकेट में, जनवरी, फिर लिखना है फेब्रवरी, फेब्रुअरी, और उसके बाद लिखना है मार्च। यार आसान सा है या नहीं है? साथ साथ कर लिया तो तुम्हें याद भी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, अब ये छोटा सा सवाल है कंपोजिट का। कंपोजिट तो तुम्हें पता है, कंपोजिट की अगर हम बात करें तो कंपोजिट वो होता है जो रेफर करता है टू दी अदर टाइप को। तो अभी तुम्हें याद होगा वो तुमने रिकॉर्ड डाटा टाइप पढ़ी थी ना, तो ये रिकॉर्ड डाटा टाइप के अंदर ये बहुत सारे आ रहे हैं। तो कहता है राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट टू सेटअप अ वेरिएबल फॉर वन रिकॉर्ड ऑफ कंपोजिट डाटा टाइप पेट। तो हमें यहाँ पे पेट के नाम से डाटा टाइप डिफाइन करनी है।
डेटा टाइप जो होगी वो पेट के नाम से होगी, तो आपको पता है कि डेटा टाइप हमेशा कॉलन के बाद लिखी जाती है। कैन आई राइट पेट हियर? समझ लो इसको, यहाँ पर लफ्जों में पकड़ना है। उसने कहा है कि भाई कंपोजिट डेटा टाइप पेट होनी चाहिए। यू नो दैट कि जो डेटा टाइप लिखी जाती है वो कॉलन के बाद लिखी जाती है। ठीक है। तो कहता है सुडो कोड स्टेटमेंट टू सेटअप। सेटअप का मतलब ये होता है सेटअप अ वेरिएबल। सेटअप अ वेरिएबल का मतलब है कोई वेरिएबल दे दो। तो माई पेट भी दे सकते हो, पेट वन भी दे सकते हो, कैन यू गिव इट? क्या ये बात समझ में आती है? माई पेट, पेट वन, ऐसा है। ऊपर आई थिंक कुछ मेंशन तो नहीं है ना। ये हो गया। और उसके बाद क्योंकि उसने बोला है सूडो कोड स्टेटमेंट टू सेटअप अ वेरिएबल, वेरिएबल को सेटअप करने के लिए डिक्लेयर लिखा जाता है। डू यू एग्री? बताओ मुझे। तो ऐसे छोटे छोटे मार्क्स बड़े काम के होते हैं, दैट यू कैन मेक यूज ऑफ। तो इसको बच्चों यहीं तक रखते हैं। पास पेपर्स आई गेस आई हैव शेयर्ड विद यू। तो तुम लोग जरा इनम वगैरह सर्च करके करोगे तो तुम्हें इसके कुछ पास पेपर्स मिल जाएंगे। तो फिर जो है वो तुम कर लोगे। मुझे बताना बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आती है आप लोगों को? बताओ। क्लियर है? तो इसको यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। और जुमेरात की क्लास अपने टाइम पे 9 बजे होगी। और उसमें कुछ टेस्ट कंडक्ट करना है, या तो क्लास से पहले टेस्ट लेके फिर पढ़ाऊंगा, या पढ़ा के टेस्ट लूंगा, इन दोनों में से कुछ करूंगा। अब तक का जितना पढ़ाया हुआ है वो सबका सब आएगा, उसकी कुछ थोड़ी सी डिटेल भी ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा। तो पेपर 3 यानी थ्योरेटिकल टाइप पेपर बनेगा। तो वो टेस्ट देना होगा आधे घंटे का। और क्लास थोड़ी सी एक्सटेंडेड लेंगे। तुम लोग की 10 के बाद कोई क्लास तो नहीं होती ना? तो कैन वी मूव फॉरवर्ड फॉर दैट क्लास? ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। कोई मजीद सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, फिजिक्स होती है। अच्छा चलो फिर कुछ ना कुछ देखते हैं, उसको फिर करते हैं। ठीक है। वेनिस क्लास जुमेरात को 9 बजे। सही है, जुमेरात को इंशाल्लाह 9 बजे। अच्छा। तो ऐसा क्यों है? तो ये तो टाइम तो हमारा डिस्कस था ना, फिजिक्स की क्लास 9 बजे कैसे? फिजिक्स 10 है ना, तो हम तो 9 कर रहे हैं ना। ठीक है। तो कोई सवाल नहीं है तो यू आर अलाउड टू लीव। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। 9 से 10 तो ले सकते हैं ना। आई विल ट्राई कि अगर अर्ली ले सकूं तो फिर अर्ली ले लेंगे। ठीक है। दैट आई विल कम्युनिकेट टू यू। ठीक है। अल्लाह हाफिज।